हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने लेके आया हूँ सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, जो कि नेक ए प्लस रेटेड यूनिवर्सिटी है और इंदौर की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सेज यूनिवर्सिटी का नाम आता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो तो बेसिकली सेज यूनिवर्सिटी के बारे में, सेज यूनिवर्सिटी के थोड़ी सी डिटेल्स में जानेंगे और साथ ही हमारा मेजर जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे बीकॉम प्लस ACCA कोर्स के बारे में, जो कि काफ़ी यूनिक कोर्स है और मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे इंडिया में यूनिक कोर्स है। और कुछ ही एक दो दो से तीन कॉलेज ही ACCA के साथ बीकॉम करा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि मेरे बारे में, मैं गोविंद धनगर, मुझे एजुकेशन इंडस्ट्री में 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैंने लगभग 30 से 40 हज़ार बच्चे, मतलब नंबर काउंटेबल नहीं, इतने बच्चों को फेस टू फेस और बल्क में काउंसलिंग सेमिनार्स दिए हैं और कम से कम 1000 से ज़्यादा कॉलेज रिव्यू किए हैं। तो अगर आप किसी भी कॉलेज के लिए प्लान कर रहे हैं, कोई भी कॉलेज के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको दिलवाऊंगा स्कॉलरशिप बेनिफिट में, दिलवाऊंगा कॉलेज से स्पेशल डिस्काउंट, वो सारी चीज़ें जो कि कॉलेज आपको कहीं ना कहीं नहीं देता है, वो सारे बेनिफिट्स मैं दिलवाने में आपकी मदद करूंगा। करते हैं वीडियो की शुरुआत, जानते हैं सेज यूनिवर्सिटी के बारे में और साथ ही सेज यूनिवर्सिटी के बीकॉम ACCA कोर्स के बारे में। तो सेज यूनिवर्सिटी की स्थापना 2017 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुई थी। इंदौर मध्य प्रदेश का फाइनेंशियल हब है, वहां पर 2017 में यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। आज 2025 का वर्ष है, लगभग यूनिवर्सिटी को 8 साल हो चुके हैं। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी ने अपने कार्य किए हैं और सेज यूनिवर्सिटी को नेक ए प्लस एक्रीडिटेड रेटिंग मिली हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है। मतलब टॉप रैंकिंग में दूसरे तीसरे नंबर पर नेक ए प्लस आता है। नेक ए प्लस प्लस, नेक ए प्लस 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 रेटिंग्स होती है, जिस ए प्लस रेटिंग मतलब आप खुद समझ जाइए कि रेटिंग कितनी अच्छी है। ठीक है, 2017 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है। अब थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956। काफ़ी सारे यूजी पीजी एंड पीएचडी कोर्स यहाँ पर कराए जाते हैं। और आज जो कोर्स के बारे में हम डिस्कशन करने चाह रहे हैं वो यूजी प्रोग्राम है, बीकॉम ऑनर्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जिसे ACCA शॉर्ट में बोलते हैं। उस कोर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बताऊंगा और क्यों वो आपको कोर्स करना चाहिए। देखिए क्या होता है ना बच्चों, आप ट्रेडिशनली बीकॉम के बारे में आपने काफी सुना होगा, बैचलर इन कॉमर्स के बारे में। तो क्या होता था कि जो नॉर्मल बीकॉम होता था उसके बाद बच्चों को भविष्य में अच्छी संभावनाओं की कमी होती थी। तो उसी को देखते हुए जो इनोवेशन के साथ होते हैं वो ऐसे कोर्स लॉन्च करते हैं। तो सेज यूनिवर्सिटी इंदौर ने बीकॉम ऑनर्स प्लस ACCA कोर्स को लॉन्च किया। ठीक है, जिसमें कि बच्चों को क्या मिलने वाला है वो थोड़ा सा डिटेल्स में मैं आपको मेरी स्क्रीन पर मेरे द्वारा बनाई गई हुई स्क्रिप्ट शुद्ध हिंदी भाषा में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ चीजें होती है जो बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करनी पड़ती है। थोड़ा सा बता देता हूँ ACCA क्या होता है। एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंट, और बीकॉम प्लस ACCA का पूरा डिटेल्स इसके वीडियो के अंदर जानेंगे। ACCA क्या है? एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटिंग, ये एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोफेशनल कोर्स होता है। जैसे कि इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट CA कोर्स होता है, उसी प्रकार ये यूएस का एक बेस कोड है। यूएस, यूनाइटेड किंगडम, जिसमें कि लंदन एक मेन सिटी है, कह सकते हैं अंग्रेजों का देश। ये कोर्स यूके बेस्ड है। जैसे इंडिया में CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS कंपनी सेक्रेटरी जैसे कोर्स होते हैं, उसी प्रकार ये यूके बेस्ड ACCA कोर्स होता है। और ये जो कोर्स है वो 180 देशों में मान्य है। कहने का मतलब इंडिया में ही कोर्स मान्य नहीं है, इस देश में 180 कंट्रीज, मतलब ऑलमोस्ट 200 प्लस कंट्रीज पूरी दुनिया में है और उनमें से 180 देशों में ये कोर्स मान्य है। तो आप इस कोर्स की वैल्यू समझ सकते हैं। ACCA कोर्स आपको ग्लोबल फाइनेंस, मतलब पूरी दुनिया का फाइनेंस, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग तो आप जानते हैं, टैक्स और ऑडिट की फील्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा एक्सपर्ट बनाता है। जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उसी प्रकार इंटरनेशनल मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल में भी आपको ये चार्टर्ड अकाउंटिंग जैसी भूमिका में कार्य करने का आपको मौका मिलता है। ACCA का कोर्स का क्या स्ट्रक्चर है? तो इसमें टोटल 13 पेपर होते हैं और ये कोर्स 3 लेवल में बटा हुआ है। पर जो सेज यूनिवर्सिटी का बीकॉम प्लस ACCA है वो 9 पेपर तक ही सीमित है। बचे हुए पेपर्स जो थर्ड लेवल है वो एक अलग पार्ट है। तो ऐसा है कि आपको हो सकता है कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, आपको बहुत सारे डाउट्स हो,
तो मेरा नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, क्योंकि 10 मिनट के वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता हूँ। सारी वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे भी समय लगता है, तो उसके लिए नीचे दिए हुए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो उसी बेस पे मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। अब थोड़े से पेपर के लेवल समझ लेते हैं। 3 लेवल पे होते हैं पेपर। पहला होता है अप्लाइड नॉलेज, जिसमें 3 पेपर होते हैं, बिजनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अप्लाइड स्किल्स में 6 पेपर होते हैं, ऑडिट, टैक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लॉ जैसे सब्जेक्ट होते हैं। फिर आता है आपका स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल, जिसमें 4 पेपर होते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर और ऑप्शनल पेपर्स भी होते हैं। तो पूरा जो फुल एससीसीए क्वालिफिकेशन करने के लिए आपको 13 पेपर देना होता है। अब आते हैं बीकॉम प्लस एसीए। मैंने एसीसीए के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी। अब सर बोलोगे एसीसीए हम डायरेक्ट ही कर लेंगे, क्यों बीकॉम करें, क्या फायदा मिलेगा? तो फायदे की हम बात करते हैं। बीकॉम प्लस एसीसीए करने का क्या फायदा? अगर आप बीकॉम करते हैं तो आपको एसीसीए के 13 पेपर देने पड़ते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। आपसे कहीं से बीकॉम किया, बीबीए किया, कोई सा भी कोर्स करा, तो आपको 13 पेपर देने पड़ते हैं। बट अगर आपने सेज यूनिवर्सिटी का बीकॉम एससीसीए कोर्स करते हैं, तो आपको एससीसीए के 6 पेपर की एग्जामेशन मिल जाएगी, मतलब छूट मिल जाएगी। आपको 6 पेपर नहीं देने पड़ेंगे, तो ऑलमोस्ट आपके 7 पेपर मात्र आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। और जिसमें क्या होता है कि जो सेज में बीकॉम है उसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं, जो 2 स्टेज हैं अप्लाइड स्किल्स तक की। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, बीकॉम में 6 पेपर की एग्जामेशन छूट मिल जाती है, अगर आप सेज यूनिवर्सिटी के एससीसीए प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं बीकॉम के अंदर। बचे हुए मात्र 3 एक्सटर्नल पेपर आपको देने होते हैं बीकॉम के साथ साथ। तो कहने का मतलब यहाँ है कि आपका एससीसीए का लगभग 70% सफर आपका ग्रेजुएशन के साथ ही कंप्लीट हो जाता है। जो कि बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद 13 पेपर देने के बारे में सोचते हैं, उसका 70% आप अपने ग्रेजुएशन के साथ ही बीकॉम के साथ कर लेते हैं। तो ये सारा लाभ आपको सेज यूनिवर्सिटी के एससीसीए प्रोग्राम में मिलता है, ठीक है। बीकॉम के साथ साथ इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको मिल जाता है। आपने ग्रेजुएशन करा और साथ में आपको एसीसीए का एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन मिल गया, तो आपके जीवन में चांद चांद लग जाएंगे, चार चांद जो भी खोलते हुए लग जाएंगे। अब थोड़ा सा सेज यूनिवर्सिटी का बीकॉम एससीसीए प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो सेज यूनिवर्सिटी का बीकॉम का एससीसीए कोर्स एससीसीए यूके से एक्रेडिटेड है, मतलब मान्यता प्राप्त है। बीकॉम जो सेज करा रही है वो फर्जी नहीं है, मान्यता प्राप्त है। इसमें बीकॉम के रेगुलर सेमेस्टर के साथ ही एससीसीए के 3 एक्सटर्नल पेपर भी देने होते हैं, मतलब 6 का तो आपको एग्जामेशन मिल गया, 3 एक्सटर्नल पेपर आपको देने होते हैं, जिसमें सेज यूनिवर्सिटी आपकी मदद करती है, ठीक है। सेज के कोर्स के मुताबिक एसएससी के 9 में से 6 पेपर की एग्जामेशन आपको मिल जाती है, बिल्कुल ये मैंने आपको बताया। मात्र 3 एक्सटर्नल पेपर ही आपको देने पड़ते हैं, जैसे ऑडिट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट देने होते हैं। बीकॉम एससीसीए का पूरा करने के बाद एससीसीए के स्टडी लेवल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, बीकॉम एससीसीए के आपने 6 तो एग्जामेशन मिल गए, 3 आपने पेपर दिए थे, 9 अब बचे हुए आपके 4 पेपर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे आपका ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो कम समय के अंदर आपका एससीसीए पूरा हो जाता है। कोई बच्चा इंडिया में सीए करता है ना, तो मिनिमम 4 से 5 साल का समय उसको लगता है, देखो। और बच्चों बहुत सारे अटेम्प्ट देते हैं तो उसमें और ज्यादा समय लग जाता है, तो वो एक अलग कहानी है। और आप ये जल्दी से कोर्स के साथ कर सकते हो। बीकॉम एसएससी करने के बाद क्या करियर के अवसर है, तो 4 कंपनी, जो 4 बिग कंपनी है, जैसे डिलोइट, ईस्टर्न एंड यंगस्टर, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, इन सारी कंपनीज में आपको जॉब करने का मौका मिलता है। ग्रांट थॉर्नटन, ये मैं नहीं जानता हूँ उसको, इतना ब्रांड नेम है डेफिनेटली, बट ये 4 बी में ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी और डिलोइट आती है। 5 से 10 लाख रुपए के स्टार्टिंग पैकेजेस होते हैं। ऑडिटर इंटरनल एक्सटर्नल में अगर आप जाते हैं, एमएनसी में जाते हैं तो 6 से 12 के बीच में आपको मिलता है। केपीएमजी, ईवाई में, टैक्स फर्म्स में आप जाते हैं तो 5 से 8, फाइनेंशियल प्लानर, तो ये एवरेज प्लेसमेंट्स आपको होते हैं। एसीसी की डिमांड कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम, यूएई, मतलब यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, सीधा भाषा में बोले जाए तो। यूएई मतलब आपका दुबई, दोहा, कतर, आ गया कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे देशों में हाई डिमांड है इस कोर्स की। इंडिया में भी 4 बिग 4 में और जितने भी एमएनसी कंपनी डे बाय डे आ रही है, तो उसमें अकाउंटिंग की जरूरत होती है। कौन लोग बीकॉम एसीसीए करें? जिनका इंटरेस्ट है अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन और ऑडिट में, जो इंटरनेशनल करियर बनाना चाहते हैं और सीए का अल्टरनेटिव देख रहे हैं कि मतलब सीए टफ प्रोग्राम है और नहीं कर पा रहे हैं, अटेम्प्ट में टाइम ले रहा है और ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहे, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। और ग्लोबल प्रोफेशनल डिग्री भी चाह रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छा ये प्रोग्राम रहेगा। तो आप अगर सेज यूनिवर्सिटी के एसीसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चंस है एसीसी कोर्स से रिलेटेड, आप बेफिक्र होकर नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करिए। मैं आपकी सहायता करूंगा, गाइडेंस दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सपोर्ट करूंगा और आपके एडमिशन प्रक्रिया में सहायता करूंगा। फीस में स्पेशल डिस्काउंट दिलवाऊंगा।
5000 फीस है, उसमें 10% का डिस्काउंट मेरी तरफ से आपको मिलेगा।